कुछ मेंढकों का झुंड कहीं जा रहा था कि तभी अचानक उसमें से दो मेंढक एक गड्ढे में गिर गए। यह देखकर दूसरे मेंढकों ने कहा कि अब तुम इसमें से कभी नहीं निकल सकते, क्योंकि गड्ढा बहुत गहरा है। इसीलिए अब निकलने की आस और प्रयास करना छोड़ दो। उन दोनों मेंढकों ने ऊपर खड़े मेंढक की बात नहीं सुनी और वे उस गड्ढे से निकलने के प्रयास में जुट गए। वे जोर जोर से उछल उछल कर उस गड्ढे से निकलने का प्रयास करने लगे। यह देखकर ऊपर के मेंढक चिल्लाने लगे, अरे पागल हो क्या? तुम दोनों क्यों व्यर्थ की मेहनत कर रहे हो, व्यर्थ की एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? अब तो तुम्हें जीवन भर इसी गड्ढे में रहना है, तो हार मान लो। परंतु उन दोनों मेंढकों पर ऊपर के लोगों की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था और वे उनकी बातें सुनकर और भी जोर जोर से उछलने लगे। फिर दोनों में से एक मेंढक ने ऊपर खड़े मेंढकों की बात सुन ली और वह निराश होकर एक कोने में जाकर बैठ गया। परंतु दूसरा मेंढक लगातार उछलता ही जा रहा था और उसने अपना प्रयास जारी रखा। इस बीच ऊपर के मेंढक चिल्ला चिल्ला कर उसे समझा रहे थे कि क्यों व्यर्थ की कूदफांद कर रहे हो। तुम भी उस दूसरे मेंढक की भांति हार मानकर एक कोना पकड़ लो। इसी गड्ढे के जीवन से अब संतुष्ट होकर रहो। परंतु वह मेंढक शायद ऊपर से चीख रहे मेंढकों की बात नहीं सुन पा रहा था। बहुत कठिन प्रयास करने के बाद आखिरकार वह मेंढक गड्ढे से बाहर निकल ही आया। बाहर आने के बाद दूसरे मेंढकों ने उससे पूछा, हमारी बात समझ में नहीं आई या सुनी नहीं? उस मेंढक को फिर भी कुछ समझ में नहीं आया। तब उसने इशारे से बताया कि वो उनकी बात नहीं सुन सकता क्योंकि वह बहरा है। तुम क्या चिल्ला रहे थे? मैं समझ नहीं पाया, परंतु मैं सोच रहा था कि शायद तुम मेरा उत्साह बढ़ा रहे हो, इसीलिए मैंने प्रयास नहीं छोड़ा। सभी मेंढक उसके इशारे की यह बात सुनकर दंग रह गए।